मीडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए चाफ रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में। दरअसल इसको डीआरडीओ की जोधपुर लेबोरेटरी ने बनाया है और ये पूरी तरह से इंडिजिनसली बना है, यानी कि इसका कोई भी काम बाहर से नहीं किया गया है और ये भारत के लिए एक अच्छी बात भी है। अब आपको बता दें कि ये डीआरडीओ का जो चाफ रॉकेट टेक्नोलॉजी है ये हमारे नेवी शिप्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जो कि हमें हमारे शिप्स को दुश्मनों के रडार और उनकी मिसाइल सीकर से बचाते हैं। यही कारण है कि इसको डीआरडीओ की तरफ से बनाया गया है और स्पेशली नेवल शिप्स के लिए ही बनाया गया है, ताकि वो भारत के जितने भी नेवल शिप हैं उनको आराम से प्रोटेक्ट कर सकें। इसको डीआरडीओ की तरफ से लगभग 3 वेरिएंट में बनाया गया है। पहला शॉर्ट रेंज, मिडिल रेंज और लॉन्ग रेंज। इसके हिसाब से इसको जिस तरह से इन्वायरमेंट में जैसी ज़रूरत होगी, डीआरडीओ का प्लान है कि उसको उस हिसाब से यूज़ किया जाएगा। और इससे अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि इसका जो ट्रायल है वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसका जो ट्रायल था लगभग बहुत सीक्रेट तरीके से हुआ, क्योंकि अरेबियन सी में जब इसके ट्रायल चल रहे थे तो मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके कोई खास रिजल्ट या रिपोर्ट नहीं थे। अब जाके जब ये कंडक्ट सक्सेसफुल हो चुका है तब जाके इसके बारे में कोई रिजल्ट मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ट्रायल अच्छे हुए और नेवी के जो चीफ हैं वो भी इससे काफ़ी संतुष्ट दिखे। यही कारण है कि डीआरडीओ का अब अगला प्लान है कि इस टेक्नोलॉजी को एक मास प्रोडक्शन में फैक्ट्रियों को दिया जाए, ताकि वो इसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और वो हर नेवी और हर शिप्स के लिए काम आने वाली चीज़ बनाई जा सके इससे। चलिए जानते हैं आखिर ये चाफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। दरअसल दोस्तों किसी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सीकर, चाहे वो हीट सीकर हो या किसी भी और तरह का सीकर क्यों ना हो। तो इसी को अवॉइड करने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है, ताकि जो भी उनके रडार हों, चाहे फाइटर प्लेन्स हो या कोई भी हो, वो हर तरह के रडार से शिप्स को बचाता है और इस तरह की जो मिसाइल होती हैं उसके सीकर्स को भी एक तरह से अवॉइड करता है, यानी कि उसको भटकाता है अपने रास्ते से। और यही कारण है कि ये जिस भी शिप पे लगे होते हैं वह उस पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो जाता है, क्योंकि कोई भी दुश्मन का मिसाइल हो या कोई रडार हो उसकी पकड़ में ये नहीं आते शिप्स। ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो होती हैं वो किसी भी देश के लिए बहुत काम आती हैं, क्योंकि आप ऐसी टेक्नोलॉजी को या तो खुद डेवलप कर सकते हैं या तो फिर किसी से मांग सकते हैं। लेकिन आज के समय में इस तरह की टेक्नोलॉजी न तो भारत को कोई देता और न ही भारत किसी से ले भी पाता, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट होते हैं और हर एक देश के लिए इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है वो उनकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। क्योंकि किसी भी देश के लिए जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ में से एक नेवी भी आती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, क्योंकि आप आर्मी और एयरफोर्स से अगर आपका काम नहीं बनता है तो आपके पास एक लास्ट ब्रह्मास्त्र बचा रहता है नेवी की, क्योंकि नेवी समंदर बहुत बड़ा है और ये दुश्मनों के लिए बहुत घातक साबित होते हैं, क्योंकि उनको उतने अच्छे से अंदाज़ा नहीं लग पाता कि आखिर दुश्मन के जहाज़ या शिप कहाँ पे हैं। तो अगर ऐसे में आपके शिप या नेवी या पनडुब्बी इस तरह के बचे होते हैं तो एक लास्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ आपको हमेशा रहती है कि आप मरते दम तक भी एक अच्छा खासा जवाब दुश्मन को दे सकते हैं। यही कारण था कि ज़रूरत थी कि भारत भी इस तरह की एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करे, ताकि दूसरों से मांगने की ज़रूरत न पड़े बल्कि भारत खुद बना सके। और उसमें इस तरह की जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है डीआरडीओ ने एक कामयाबी ही है, क्योंकि भारत ऐसी टेक्नोलॉजी किसी और से खरीद तो कभी नहीं सकता था, ना ही कोई भारत को देता। और ये अच्छी बात है कि भारत को इस तरह की टेक्नोलॉजी में अपना खुद का एक्सपीरियंस है और खुद की टेक्नोलॉजी जो भारत में ही बनाई गई है। अब इसका जो प्रोडक्शन है वो बड़े लेवल पर करने की डीआरडीओ की प्लानिंग है और थोड़े समय बाद आपको देखने को ऐसा भी मिलेगा कि इसके प्रोडक्शन शुरू हो गए हैं और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमारे नेवी के हर एक शिप में लगाए जाएंगे, ताकि उसको पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बनाया जा सके। हालांकि दोस्तों डीआरडीओ के इस काम को नेवी के चीफ भी काफ़ी अपलोड किए हैं, यानी कि उनके हिसाब से भी देखा जाए तो ये नेवी के लिए बहुत अच्छी बात है, खासकर भारतीय डिफेंस के लिए, कि भारत के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। क्योंकि आप जानते होंगे भारत के पास नेवी तो है, लेकिन भारत की नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है या इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं है कि वो हमारे पड़ोसी चाइना से मुकाबला कर सके। हालांकि चाइना के पास संख्या में उनके चाहे पनडुब्बी हों चाहे शिप्स हो हमसे ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी वाइज देखा जाए तो उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने सोवियत यूनियन टाइप के हैं। लेकिन अगर इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाती है तो कम संख्या में होने के बावजूद भी हम अपने चाइना से फाइट करने में एक कैपेबिलिटी डेवलप कर लेंगे, यानी कि हमें इस बात की डर नहीं रहेगी कि संख्या उनके पास ज़्यादा है तो क्या हुआ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है डीआरडीओ का ये जो काम है भारतीय नेवी के कितने काम आएगा? और आपको डीआरडीओ का ये काम अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर बोलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।